कपास की फसल पर स्प्रेइंग शेड्यूल। कपास की फसल पर कई प्रकार की समस्याएं आती हैं यदि हम बात करें कीट प्रबंधन की, जैसे सफ़ेद मक्खी है जो कि सफ़ेद मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। तो यह थोड़ा सा जूम करें, इस प्रकार प्रकोप होता है कपास की फसल पर वाइट फ्लाई का। हरा मच्छर है, गुलाबी सुंडी दोस्तों इतना ज़्यादा, इस सुंडी का कुछ इलाकों पर इतना ज़्यादा प्रकोप हो जाता है कि हम कोई भी स्प्रे करेंगे फिर बाद में तो फिर उसका रिजल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि जो बॉल होती उसके अंदर गुलाबी सुंडी यदि प्रवेश कर गई, पिंक बॉल बर्म, तो फिर कंट्रोल होने वाली नहीं। इसलिए प्रिवेंटिव में ही स्प्रे के रूप में कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसको भी कंट्रोल की शानदार विधि के बारे में बात करने वाले हैं, तरीका। और इसके अलावा एफिड्स जैसिड्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, कहीं कहीं पर थ्रिप्स का भी प्रकोप हो जाता है इन केस। इसके अलावा फंगस में रस्ट है, विलाइट है, पाउडरी मिल्ड्यूड, और बीमारियों में विल्ट है, जो बैक्टीरिया विल्ट है, जो सूखने की समस्या है। इसके अलावा पीलापन की समस्या, मैग्नीशियम की कमी, जिंक की कमी और लीफ कर्ल वायरस जैसी समस्या आती है। कपास एक ऐसी फसल है जिसमें गुलाबी सुंडी का प्रकोप इतना ज़्यादा कुछ इलाकों पर बढ़ गया है कि कपास की जगह किसान मक्के की खेती करने की सोच रहे हैं और खेती कर भी रहे हैं। इसके अलावा इसमें गुलाबी सुंडी के साथ साथ चबाने वाले कीटों का प्रकोप और जो सूखने की समस्या, जिसे हम ओकठा ओगरा अलग अलग नामों से दोस्तों जाना जाता है। तो कपास की फसल पर देखिए, आपको सही समय पर यदि 3-4 स्प्रे सही समय पर यदि कीटनाशक दवाइयों की स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो बेहद अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस साल आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कपास की आपने कौन सी वैरायटी लगाई है, क्योंकि अभी तक भारत में सबसे ज़्यादा राशि की 926, राशि की 773 वैरायटी, इसके अलावा क्रिस्टल की 09 वैरायटी, निजुबिडू सीड्स की राजा वैरायटी, अजीत की 155, यूएस की 51 बीटी कॉटन और राशि की 776 वैरायटी, इनको ज़्यादा लगाया जा रहा है। लेकिन इस साल आपने किस वैरायटी को लगाया है वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आप 1 एकड़ से कितनी पैदावार कपास की निकाल पाते हैं। कपास की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए बेसल डोज में जो आपको खादें इस्तेमाल करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब एक अच्छी पैदावार के लिए जिप्सम 30 किलो, गोबर खाद 2 ट्रॉली, डीएपी 50 किलो और सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आप बुआई के समय प्रयोग करें। और डिस्टेंस पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। 3-4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। बैक्टीरियल जो विल्ट है दोस्तों, इसको आप स्प्रे के माध्यम से नहीं बल्कि सॉइल एप्लीकेशन से चलाना पड़ेगा। जैसे प्रिवेंटिव के लिए रोको एलेट को 500 ग्राम चला सकते हैं 200 लीटर पानी में घोल करके सॉइल एप्लीकेशन से। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे यह समस्या ना आए तो आप ट्राइकोडर्मा को चला सकते हैं, या फिर वेलिडामाइसिन और जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगीसाइड आती, इनका भी आप सॉइल एप्लीकेशन से स्प्रे से नहीं सॉइल एप्लीकेशन से ही प्रयोग कर सकते हैं। बाकी रही बात स्प्रिंग शेड्यूल की, तो कपास की फसल पर जो भी समस्या है, चाहे वाइट फ्लाई की बात कर लें, पिंक बॉल बर्म, या फिर बढ़वार नहीं हो रही, पीलापन की समस्या है, कमज़ोर फसल है, या फिर अच्छी ग्रोथ नहीं ले पा रही, फल फूल की संख्या नहीं आ रही, फ्लावर ड्रॉपनेस की समस्या आ रही, तो यह सभी की सभी जो समस्या हैं स्टैंडर्ड आपको हम शेड्यूल बताने वाले हैं, स्प्रेइंग शेड्यूल, जो कि कीट प्रबंधन को कंट्रोल करने के लिए एकदम बढ़िया वाला मैनेजमेंट है। कपास की फसल पर जो फर्स्ट स्प्रे है 40 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है। तो जी हाँ, 40-50 दिन के बाद 50 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है तो इसी समय कुछ फंगस, कुछ कीट और कुछ और समस्या आती है, जैसे बढ़वार ना होना, पीलापन की समस्या, तो फंगस और कीटों की समस्या आती है। तो इस समय हम ले रहे हैं थायोफेनेट मिथाइल। अब थायोफेनेट मिथाइल जो 70% WP फंगीसाइड आती 40 ग्राम। यदि हम ट्रेड नेम की बात करें तो रोको फंगीसाइड में यह टेक्निकल आपको मिल जाता है। और इसके साथ हमको लेना है एसीफेट और इमिडाक्लोरप्रिड का जो कॉम्बिनेशन आता है। यदि हम बात करें ट्रेड नेम की तो UPL की लांसर गोल्ड पर यह टेक्निकल मिल जाता है 50 ग्राम। और इसके साथ हम ले रहे हैं एक अच्छी बढ़वार के लिए शानदार प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जो कि बायो स्टिमुलेंट की भांति, टॉनिक की भांति बढ़वार के लिए हेल्प करेगा। बूम एकदम हाइट में बढ़वार में बूम देगा, तो जिसमें एंजाइम्स और साथ ही साइटोकाइनिन का कॉम्बिनेशन है। जैसे ट्रेड नेम की बात करें तो पोषक सुपर
25 ml, इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे पर जो 70 से 80 दिन की जब हमारी कॉटन की फसल हो जाए तो इस समय आपको लेना है फ्लोनिकामाइड जो 50% आती है ना, जो आप टेक्निकल देख रहे हैं। ट्रेड नेम की बात करें तो यूपीएल की ऊलाला में 5 ग्राम लेना है, और इसके साथ लेमडासाइलोथ्रीन 5% ईसी जैसे कराटे इंसेक्टिसाइड में मिल जाता है 25 ml, और फेंटाक प्लस टॉनिक आपको लेना है जिसमें अमीनो एसिड और अन्य विटामिन का कॉम्बिनेशन है। 10 ml पर्याप्त है 70-80 दिन की फसल पर। यह फ्लावर ज़्यादा लाने में, थोड़ा सा पत्तियों को रफ करने में, थोड़ा सा चमक बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। थर्ड स्प्रे 100 से 115 दिन की जब हमारी फसल होती कपास की, तो इस समय इल्ली सुंडी का प्रकोप और चबाने वाले कीट और कई प्रकार की समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो इन सभी को या फिर इन सभी से निजात पाने के लिए एक कीटनाशक आती है, आप टेक्निकल देख रहे हैं ना। यह अदामा की फेलेथोरा में 30 ml, बायर की फोलिकोर 20 ml, यह पाउडरी मिल्ड्यू पर, फंगस पर अच्छा काम करती है 20 ml, जैसे बायर की फोलिकोर आती है। और इसके साथ NPK 13-0-45 100 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। फोर्थ जो स्प्रे है 125 से 130 दिन के आसपास की हमारी कपास की फसल होती है दोस्तों, तो इस समय हमको एक अच्छा स्प्रे लेना पड़ेगा। फोर्थ स्प्रे पर आपको लेना है बायर कंपनी की फेनोस्क्विक 10 ml, एंट्राकॉल फंगिसाइड 10 ग्राम लेना है, और जो एसिटाइमिप्रेड 20% SP जैसे कम है आपको यह साल्ट मिल जाता है 10 ग्राम। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर की दर से घोल करके स्प्रे करना चाहिए। तो यह जो स्प्रे शेड्यूल है दोस्तों, हमने कपास की फसल पर मात्र 4 स्प्रे पर, और कुछ किसान भाई तो 3 स्प्रे पर, और कुछ किसान भाई 6 स्प्रे 5 स्प्रे भी करते हैं। तो यह जो 4 स्प्रे हैं वो आसानी से हमारी कपास की फसल पर काम हो जाएगा। लेकिन एक बात और आती है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हो सकता है आपकी फसल पर समस्या और भी कोई हो, यानी प्रकोप है सफ़ेद मक्खी का, सफ़ेद मच्छर का, वाइट फ्लाई का प्रकोप है, और आप स्प्रे कर रहे हैं पिंक बॉलवर्म गुलाबी सुंडी का। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। यदि देखो हमारी कपास की फसल पर फंगस, जब बात आती है ना खरीफ सीजन बरसाती, तो बरसात के दिनों पर फंगस कीट, रस चूसक कीट की समस्या बहुत ज़्यादा बनती है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि कीटों की पहचान करते आना चाहिए, फंगस की पहचान करते आना चाहिए। आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम, पहचान नहीं पाएंगे, तो फिर दुकानदार ने जो दिया वो स्प्रे कर दिया, तो ऐसे में तो लागत बढ़ेगी और फिर आपको उत्पादन और फिर कैसे प्रॉफिट आप निकाल पाएंगे। तो इसके लिए कीटों की पहचान करते आपको आना चाहिए, फंगस की पहचान करते आना चाहिए। तो इनकी आइडेंटिफाई करने के लिए हमने स्पेशल बहुत बढ़िया सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखी है, कीटों का विज्ञान और फंगस का विज्ञान। इन वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। आप कीटों की पहचान करके उसका बेस्ट उपाय, बेस्ट दवाई, जो कि सबसे बढ़िया दवाई हो, यदि कंट्रोल ना हो रही हो तो फिर वो टेक्निकल बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो उस वीडियो को देखें और अपनी फसल पर अप्लाई करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों उस वीडियो से और वो जो जानकारी है ना, वो आपकी कपास की फसल में बहुत बढ़िया वाली काम में आने वाली है। तो उन वीडियो को मिस मत कर देना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको एंड स्क्रीन पर भी वीडियो मिल जाएगी। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।